तो ये स्टोरी कल मैंने आप लोगों को दी थी और इसको आज जो है इसके जो शब्द आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ये आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, मुझे लगता है कि शायद इनमें से कुछ वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज क्या, कहानी का थोड़ा मैं जिस्ट दे दूं आपको। कहानी का जिस्ट ये है कि राघवन नाम का एक व्यक्ति है जिसका लड़का आदित्य है। आदित्य का ऑपरेशन होना है और उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर के आने में देरी है, नर्स ने लड़के को ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया है और डॉक्टर की चूंकि आने में देरी है तो वो जो पिता है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से अपसेट है डॉक्टर की डिले की वजह से। तो वो डॉक्टर को थोड़ा सा नर्स से थोड़ा कह रहा है कि उसको क्या समझ नहीं है कि मेरे बेटे का ऑपरेशन होना है। अब यहां पर स्टोरी ये है कि जब वो डॉक्टर आता है और डॉक्टर आने के बाद में डॉक्टर से वो कहता है कि बड़ी जल्दी आ गए आप, एक तरीके से उसके ऊपर टॉन्ट कसता है, मॉकिंग लैंग्वेज में उससे बात करता है। डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद में डॉक्टर ऑपरेशन के लिए चला जाता है। ऑपरेशन करके ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। ऑपरेशन करके डॉक्टर तुरंत अपने घर निकल जाता। तो जो पिता है वो ये कहता है कि डॉक्टर कहाँ गए, तो नर्स बताती है कि डॉक्टर जो है वो तुरंत चले गए। तो कहते हैं कि कैसा डॉक्टर है बताइए, मुझसे मिले बिना चला गया मुझे। तब वो डॉक्टर के बारे में नर्स बताती है कि आज ही डॉक्टर का लड़का जो है एक्सपायर हो गया। तो उसके अंतिम संस्कार के लिए डॉक्टर तुरंत चले गए और वैसे उनको जो है आना नहीं था, लेकिन चूंकि आपके बेटे का ऑपरेशन था तो इसलिए वो एक प्रकार से सिर्फ ऑपरेशन के लिए आए थे और चूंकि उनके बेटे की मौत हो गई तो इसलिए वो जो है अंतिम संस्कार के लिए चले गए। अब इसमें कहानी में क्या होता है कि आगे की जो मोरल है वो ये है कि कभी कभार क्या होता है कि हम दूसरों की सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते। तो पूरी कहानी ये है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला शब्द है राघवन वाज एक्सट्रीमली एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब क्या है, यहां पर राघवन पिता का नाम है। राघवन जो है कि बेटे का ऑपरेशन होना है, तो जब ऑपरेशन होता है तो हर आदमी क्या होता है, एप्रीहेंसिव होता है। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है जिस व्यक्ति के अंदर डर हो। तो ठीक है, तो एप्रीहेंसिव का मतलब है फियरफुल अबाउट फ्यूचर, भविष्य को लेकर के जो आशंकित होता है उसके लिए एप्रीहेंसिव कहते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि आपके कॉलेज में रूल्स चेंज किए जाते हैं, तो जब रूल्स चेंज होते हैं तो यू आर एप्रीहेंसिव कि ये नए रूल कहीं ऐसा तो नहीं कि समस्या हमारे लिए खड़ी कर दें। जब आप एनेक्सियस होते हैं, आप जब डरे हुए होते हैं, तब इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आपका एप्रीहेंसिव, नर्वस, एनेक्सियस, ठीक है। अगला शब्द है, फिर क्या होता है, अगला शब्द है कि जब वो बेटे का ऑपरेशन क्रिटिकल ऑपरेशन है और बेटा जो है वो क्या स्थिति में है, आदित्य हु वाज पेट्रीफाइड। अब पेट्रीफाइड का मतलब क्या है, लड़का जो है जिसका ऑपरेशन होना पेट्रीफाइड है। पेट्रीफाइड का मतलब भी डरा हुआ, हाँ डरा हुआ, इतना डरा हुआ। पेट्रीफाइड का एक्चुअल मतलब होता है अफ्रेड सो मच दैट यू कैन नॉट मूव, इतना डरा हुआ कि आप मूव भी नहीं कर सकते हैं। पेट्रीफाइड शब्द का मतलब जो है पेट्री से, पेट्रो से निकला हुआ है। पेट्रो का मतलब है पत्थर, रॉक। तो आप इतना डर जाएं कि आप पत्थर जैसे हो जाएं, तो वहां पर शब्द यूज करते हैं पेट्रीफाइड, ठीक है ना। तो यहां पर मतलब है पेट्रीफाइड का मतलब अफ्रेड, ठीक है, स्केयर्ड। पेट्रीफाइड का मतलब होता है अफ्रेड, स्केयर, ठीक है, स्केयर्ड। अब फिर क्या कह रहा है, ही हिमसेल्फ वाज क्वाइट एजिटेटेड, यानी कि पिता भी ऐसा नहीं है, पिता भी एजिटेटेड था। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, अपसेट, डिस्टर्ब, परेशान। हाँ बिल्कुल सही बात है, अपसेट। बिल्कुल बिल्कुल
अपसेट, डिस्टर्ब। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद में फिर चूंकि डॉक्टर नहीं आया है तो वो नर्स से पूछता है कि भाई डॉक्टर अभी तक आया क्यों नहीं है। तो वो नर्स कहती है कि अभी थोड़ी देर में आने वाला है। फिर वो ये कहता है कि क्या उसको मालूम नहीं है कि जो है मेरे बेटे का तुरंत ऑपरेशन होना है, और माई सन इज स्केयर्ड। अब स्केयर्ड का मतलब भी क्या हो गया, अफ्रेड, डरा हुआ। जब आप डरे हुए होते हैं, नर्वस होते हैं, स्केयर्ड अब वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे फिर हो गया अफ्रेड। अगला है हाउ लॉन्ग मस्ट ही वेट फॉर ड्रेडेड ऑपरेशन। अब शब्द आ गया ड्रेडेड। ड्रेडेड का मतलब होता है वो चीज जो आपके अंदर डर को पैदा करे। ड्रेडेड का मतलब कॉजिंग फियर, जो आपके अंदर डर को पैदा करे। जैसे कि कई बार आप न्यूज पढ़ते होंगे तो उसमें कहते हैं अ ड्रेडेड टेररिस्ट वाज किल्ड इन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन में ड्रेडेड टेररिस्ट को मार दिया गया। एक ऑपरेशन में ड्रेडेड टेररिस्ट को मार दिया गया। अब टेररिस्ट क्या है, टेररिस्ट से भय तो होता ही है ना, भय पैदा करता है। तो वहां पे वर्ड यूज करते हैं ड्रेडेड। या घर में आपके कोई सदस्य है जिससे सब लोग डरते हैं, उसने भय बना कर रखा है, आतंक क्रिएट कर रखा है, तो उसके लिए भी वर्ड यूज कर देते हैं ड्रेडेड। तो ड्रेडेड का मतलब होता है कॉजिंग फियर। ठीक, क्लियर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर के आने के बाद में उससे कहता है वो कि आप बड़े जल्दी टाइम से आ गए। यानी कि एक प्रकार से क्या करता है, डॉक्टर तो लेट आया, तो जब किसी से कहा जाए कि आप बड़े टाइम से आ गए तो क्या हो गया, ये सरकास्टिक हो गया। जब किसी व्यक्ति को जो कहना है उसका उल्टा कहें तब हम शब्द यूज उसके लिए यूज करते हैं सरकास्टिक। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने ऐसे लिखा और ऐसे बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, और उसको पढ़ने के बाद में हम उससे कहें तुमने इतना अच्छा ऐसे लिखा है कि यदि ये ऐसे नोबेल कमेटी के पास चला जाए तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अब क्या होगा, आपने उसको चिढ़ाने के लिए ये बात कही है, असली बात नहीं है। तो वहां पे वर्ड यूज हो जाता है सरकास्टिक। तो अब यहां पर शब्द, एक तो ये शब्द आ गया स्केयर्ड आउट ऑफ हिज विट्स। स्केयर्ड आउट ऑफ विट्स का ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है डरा हुआ, टेरिफाइड। हाँ, डरा हुआ, टेरिफाइड। ठीक है। फिर यहां पर जब वो डॉक्टर से कहता है कि आप जो है बड़े टाइम से आ गए, मेरा बच्चा जो है इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हुआ, डरा हुआ है, तो यहां पर शब्द इस्तेमाल कर दिया गया सरकास्टिकली। अब इसका मतलब क्या होता है, सरकास्टिकली। सरकास्टिकली का मतलब होता है, ये तो आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब इसी का यदि एडजेक्टिव है तो उसको क्या, सरकास्टिक का मतलब होता है मॉकिंग समवन। किसी की मॉक का मतलब मालूम है ना, मॉकिंग समवन, मजाक उड़ाना। बाई सेइंग समथिंग अपोजिट टू व्हाट यू मीन। ऐसी चीज कहना जिसको, अपोजिट चीज कहना, जो आप कहना चाहते हो उसका अपोजिट कहना। कोई आदमी है, वो जो है उसको आप कहना चाहते हो बुद्धू है, तो आप उससे ये ना कहो बुद्धू है, आप उससे कहो तुम तो बड़े ज्ञानी आदमी हो। तो ये क्या हो गया, सरकास्टिक हो गया।
सरकास्टिक हो गया, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सरकास्टिक। तो ये मॉकिंग समवन बाय सेइंग समथिंग अपोजिट टू व्हाट यू मीन। अब यहां पर अगला शब्द फिर आ जाता है, डॉक्टर कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा, और फिर वो कहता है कि बाकी चीज तो भगवान के हाथ में है, बाकी चीज तो भगवान के हाथ में है। तब वो राघवन यानी कि लड़के का पिता वो क्या कहता है, कहता है माई चाइल्ड इज एट स्टेक। स्टेक का एक मतलब तो ये होता है कि भाई आपका बिजनेस है तो आपका स्टेक कितना है, तो आपने कहा मेरा स्टेक है 40%, यानी कि मेरा शेयर 40% है, यानी कि 100 रुपए लगे हुए हैं बिजनेस में तो 40 रुपए मेरे लगे हुए हैं, तो स्टेक हो गया। अब यहां पर इसका मतलब दूसरा है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब एट रिस्क। माई चाइल्ड इज एट स्टेक, यानी कि मेरा बच्चा रिस्क में है। यहां पर एट स्टेक का मतलब होगा एट रिस्क, ठीक है। और फिर वो क्या कहता है, कहता है कि आप भगवान के ऊपर जिम्मेदारी मत डालिए, आप खुद लीजिए जिम्मेदारी। वो अपने डॉक्टर से क्या कहता है, भगवान के ऊपर जिम्मेदारी मत डालिए। तो डॉक्टर नॉडेड पेशेंटली, डॉक्टर क्या करता है, ऐसे ऐसे सिर हिलाता है। नॉड का मतलब क्या होता है, सिर हिलाना ऊपर नीचे, टू मूव योर हेड अप एंड डाउन। जैसे कभी कभार हम किसी चीज के लिए हाँ बोलते हैं तो ऐसे ऐसे बोल देते हैं, तो नॉडेड का मतलब यही होता है। क्लियर। तो डॉक्टर जो है अपना सर हिला देता है, बस बात खत्म हो जाती है। अब आगे बात बढ़ती है, ऑपरेशन हो जाता है। अब ऑपरेशन क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो राघवन वाज रिलीव। राघवन कौन, आदित्य का पिता, यानी कि जिस लड़के का ऑपरेशन होना है उसका पिता रिलैक्स्ड महसूस करता है, रिलीव्ड हो जाता है, ठीक है। तो रिलीव्ड का मतलब होता है फील रिलैक्स्ड। फील रिलैक्स्ड, इसके लिए एक दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं ईज्ड। आपको ठीक लगता है कि अब आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। रिलीव्ड शब्द इस्तेमाल कैसे करते हैं, सपोज कीजिए कि आज आपका या कल आपका मैथ का एग्जाम है और मैथ का एग्जाम की आपकी तैयारी नहीं है, तो आपने क्या किया, अब आप जो है बड़ा परेशान है, यू आर टेंस्ड, यू आर एजिटेटेड, यू आर अपसेट। अब क्या होता है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि आज जो पेपर है आज कैंसिल हो गया, तो यू फील रिलीव्ड। अरे वाह क्या बात है भाई, हाँ चलो थोड़ी सी राहत मिल गई। तो रिलीव शब्द निकला हुआ रिलीफ से। रिलीव का मतलब क्या होता है, राहत मिल जाना। तो रिलीव्ड फील्स रिलैक्स्ड। अब क्या होता है, इन रेट्रोस्पेक्ट, इन रेट्रोस्पेक्ट ही थॉट ही हैड टू हार्स ऑन द डॉक्टर। अब जब वो पीछे मुड़ करके देखता है, यानी कि लड़के का पिता पीछे मुड़ करके देखता है, तो उसको लगता है कि डॉक्टर के प्रति वो कुछ ज्यादा ही कठोर था। हार्श, हार्श शब्द इस्तेमाल हुआ ना, हार्श का मतलब होता है हार्ड, ज्यादा ही कठोर था, उसको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो अब शब्द आ गया रेट्रोस्पेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, नोट कर लिया। अब यहां पर शब्द आ गया रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट में दो शब्द शामिल हैं। एक तो इसमें शामिल है रेट्रो, और दूसरा शब्द शामिल है स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा स्पेक्टेकल्स है, ये क्या स्पेक्टेकल्स है, स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक। तो स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, लुक। और रेट्रो का मतलब क्या होता है, जहां रेट्रो आ गया वहां पर मतलब हो जाता है बैक, पास्ट। पास्ट जहां भी आएगा, रेट्रोग्रेड, रेट्रोस्पेक्ट, जहां भी रेट्रो आ गया उसका मतलब होता है पीछे, बैक, पास्ट। तो ये हो गया आपका पास्ट या बैक। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जब पीछे मुड़ करके उसने देखा, लुकिंग बैक। पीछे मुड़ के मतलब पीछे की जब आप कोई चीज याद करते हैं तो यू रेट्रोस्पेक्ट, रिमाइंड, रिव्यू इट, ठीक है ना। तो यहां पर रेट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया लुकिंग बैक। क्लियर। तो जब उसने
फिर एक बार पीछे पीछे मुड़ के, मतलब यानी कि एक बार अपने जो भी उसने बात कही थी आधा एक घंटे पहले, उसको जब फिर से फ्लैशबैक में गया, तब उसको लगा कि भाई उसने तो डॉक्टर के प्रति जो है थोड़ा सा ज्यादा कठोर रवैया अपनाया। अब आगे की बात सुन लीजिए। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई इधर उधर देखा कि डॉक्टर को थैंक बोल दिया जाए। तो उसने थैंक्स के लिए जब डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर तो कहीं था नहीं, ठीक है। अब उसने नर्स से पूछा कि भाई कहाँ है डॉक्टर, तो नर्स ने कहा कि वो तो जा चुके हैं। अब जब वो जा चुके हैं तो राघवन वॉज इनरेज्ड। अब राघवन को गुस्सा आ गया, फिर गुस्सा आ गया राघवन को कि बताइए डॉक्टर जो है मुझसे मिले बिना चला गया, ऑपरेशन करके मिले बिना चला गया। तो इनरेज्ड का मतलब एनॉयड, इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से में आ गया, ठीक है। डॉक्टर वाज नहीं, राघवन वाज इन्फ्यूरिएटेड, ठीक। तो उसने कहा कि वो मुझसे मिले बिना कैसे चला गया, ठीक। अब नर्स लुक्ड एट हिम एंड सेड, नर्स ने उसकी तरफ कहा, क्या कहा, ही केम बिकॉज द ऑपरेशन वाज अर्जेंट, वो इसलिए आया था क्योंकि ऑपरेशन अर्जेंट था। फिर कह रहा है ही वॉज जस्ट लॉस्ट हिज सन, लॉस्ट हिज सन, उसने आज, उसने जस्ट यानी अभी अभी, एक प्रकार से जस्ट लॉस्ट हिज सन, उसने अपने लड़के को खो दिया है। आगे क्या कह रहा है, ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हिज लास्ट राइट, वो अपने लड़के के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहा था, अरेंजमेंट कर रहा था। अब यहां पर शब्द आ गया राइट। राइट का मतलब होता है रिलीजियस सेरेमोनी, रिचुअल। जब कोई कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं राइट। तो राइट का यहां पर मतलब हो गया दूसरा शब्द है रिचुअल, ठीक है। तो वो अपने बेटे के लास्ट राइट का अरेंजमेंट करने गया, ठीक। अब यहां पर आगे बात आ जाती है, व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी, स्टोरी का नैतिक सार क्या है। नैतिक सार की बात यह आ जाती है, इट इज इजी टू ब्लेम समवन बिकॉज दे डोंट एक्ट पर योर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि किसी भी को भी ब्लेम करना बड़ा आसान होता है जब वो आपके मुताबिक काम नहीं करता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, लाइक राघवन, बट इफ वी थिंक अबाउट इट, यदि हम इसके बारे में सोचें, वी शैल अंडरस्टैंड दैट ठीक है। अब हम जब इसके बारे में सोचें, वी शैल अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज देयर ओन प्रेडिकामेंट्स, यानी कि जब हम इसके बारे में सोचेंगे तो हमको लगेगा हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रेडिकामेंट्स होते हैं, यानी कि दिक्कतें होती हैं, उलझने होती हैं। तो प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन जहां पर आपको कहीं कुछ सूझ ना रहा हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रेडिकामेंट, ठीक है। तो प्रेडिकामेंट का मतलब क्या हो गया, डिफिकल्ट सिचुएशन। दूसरा शब्द है डायलेमा। तो हर व्यक्ति के अपने अपने प्रेडिकामेंट्स होते हैं, लेकिन हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हम लोग समझते नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, विच मे बी मोर सीरियस देन आवर्स, हो सकता है कि वो हमारे से भी ज्यादा सीरियस हो, ऐसी सिचुएशन हो। द डॉक्टर हैड पुट असाइड हिज पर्सनल ग्रीफ, डॉक्टर ने क्या किया, अपने पर्सनल ग्रीफ को किनारे रख दिया, किनारे रख दिया। एंड केम कम टू डू हिज ड्यूटी, और वो अपनी ड्यूटी को करने के लिए आ गया, ठीक है। तो यहां पर अब एक शब्द आ जाता है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, जब दुख ऐसा हो, खासकर जब कोई व्यक्ति आपके परिवार का जिसकी डेथ हो गई हो, उसकी वजह से जब ग्रीफ होता है, उसकी वजह से दुख होता है, उसको ग्रीफ कहते हैं, ठीक है ना।
ग्रेट सैडनेस ड्यू टू लॉस ऑफ समवन यू लव। तो ये आपके करीब 10-15 शब्द थे। एक बार इसका मैं जो दूसरा वर्जन है उसको ओपन कर लेता हूं, जिसमें विद मीनिंग है। यही था। पहला शब्द मैंने जो डिस्कस किया था एप्रीहेंसिव है। एप्रीहेंसिव का मतलब मैंने आपको बताया था fearing that something unpleasant may happen। जब आपके मन में कोई एक डर हो कि कुछ गलत भविष्य में घटित हो सकता है तो उसके लिए एप्रीहेंसिव वर्ड यूज करते हैं। इसका सेंटेंस देख लीजिए, आई एम फीलिंग एप्रीहेंसिव अबाउट टुमारोज एग्जाम। मैं कल के एग्जाम को लेकर के क्या हूं, एप्रीहेंसिव है, यानी कि एक मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो एग्जाम गड़बड़ हो जाए। दूसरा है पेट्रीफाइड, वेरी फ्राइटेंड, टेरिबल, टेरिफाइड। शी वॉज टू पेट्रीफाइड टू स्पीक। आई एम पेट्रीफाइड ऑफ स्नेक्स। मैं स्नेक्स को लेकर क्या हूं, पेट्रीफाइड हूं, यानी कि डर जाता हूं, इतना डर जाना कि आप मूव भी ना कर सकें। फिर एजिटेटेड, वरीड और एक्साइटेड, डिस्टर्ब और अपसेट। शी बिकम वेरी एजिटेटेड व्हेन हर सन फेल टू रिटर्न होम। उसका लड़का जब घर नहीं आया तो वो कैसा महसूस करने लगी, एजिटेटेड महसूस करने लगी। स्केर्ड, फ्राइटेंड, भयभीत। ही इज स्केर्ड ऑफ हाइट्स। उसको हाइट यानी कि ऊंचाई से डर लगता है। अगला है ड्रेडेड। ड्रेडेड का मतलब कॉजिंग फियर, टेरिबल। पोलियो इज नो लॉन्गर द ड्रेडेड डिजीज इट वंस वाज। पोलियो अब ड्रेडेड डिजीज नहीं रही, यानी कि डराने वाली अब वो नहीं रही, बीमारी नहीं रही। और माई ड्रेडेड कजिन इज कमिंग टू स्टे। मेरा जो भतीजा है वो आ रहा है रहने के लिए। ड्रेडेड, ड्रेडेड का मतलब ऐसा जिससे कि आपको डर लगे कि यार आकर के समस्या खड़ी करेगा आकर के, ड्रेडेड। मैंने आपको बताया था ड्रेडेड टेररिस्ट। अगला स्केर्ड आउट ऑफ हिज विट्स, इसका मतलब टेरिफाइड। डोंट शाउट लाइक दैट, यू स्केर्ड मी आउट ऑफ माई विट्स। अगला है सरकास्टिक, मॉकिंग, टॉन्टिंग, सरकास्टिक कमेंट। सरकास्टिक कमेंट होते हैं ऐसी चीज बोलना जो चीज अपोजिट हो, जो आप कहना चाहते हैं उसके अपोजिट हो, टॉन्ट करने। अगला शब्द है स्टेक। स्टेक का मतलब होता है कोई चीज रिस्क में, फ्यूचर में डालना। क्लियर, टू पुट योर फ्यूचर इन डेंजर और रिस्क। अगला है नॉड, टू मूव योर हेड अप एंड डाउन। एवरीबडी एट द मीटिंग नॉडेड इन एग्रीमेंट। हर आदमी ने एग्रीमेंट में अपना सर हिलाया। अगली हेडिंग है रिलीव्ड, हैप्पी दैट समथिंग अनप्लीजेंट हैज नॉट हैपेंड। इस बात से खुशी होना कि कम से कम जो गलत चीज होने वाली थी वो हट हुई नहीं। सपोज कीजिए कि आपको कोई खबर मिले कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन फिर 2 मिनट बाद आपको खबर मिले कि कोई बात नहीं है, किसी को चोट नहीं आई, हल्का फुल्का बस थोड़ा सा दिक्कत हुई है, तो यू फील रिलीव कि यार कम से कम जो कुछ हम सोच रहे थे गलत होने का उसकी संभावना खत्म हो गई। रेट्रोस्पेक्ट, लुकिंग बैक। ठीक है, इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। रेट्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है कि मैं गलत था, यानी कि पीछे मुड़ करके देखना तो ऐसा लगे कि मैं गलत था। अगला शब्द है इनरेज्ड। इनरेज्ड का मतलब होता है इन्फ्यूरिएटेड, टू मेक समबडी वेरी एंग्री। द स्टूडेंट्स वर इनरेज्ड एट दीज न्यू रूल्स। नए रूल्स पे स्टूडेंट क्या हो गए, इनरेज्ड हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। राइट्स, राइट्स का मतलब होता है रिलीजियस सेरेमनी, जैसे कि फ्यूनरल राइट, यानी कि फ्यूनरल का मतलब जानते हैं ना, अंतिम संस्कार जब होता है तो उसके लिए हम, हाँ, दाह संस्कार, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्यूनरल राइट्स। अगला है प्रेडिकामेंट, अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसमें उसने बोला था हर व्यक्ति के अपने प्रेडिकामेंट्स होते हैं, हर व्यक्ति के अपने प्रेडिकामेंट्स होते हैं। तो प्रेडिकामेंट अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, ट्रबल विद नो मनी एंड नो जॉब, उसके पास ना तो पैसा है ना ही जॉब है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन रियल प्रेडिकामेंट, वो अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, प्रेडिकामेंट में पाता है। अगला शब्द है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है ग्रेट सैडनेस। ठीक है, स्पेशली बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ समवन यू लव। हर ग्रीफ एट हर सन्स डेथ वाज टेरिबल। तो ये जो है ये करीब 10-15 शब्द थे स्टोरी से रिलेटेड, ये मैंने डिस्कस किए, इनको रिवाइज करिएगा। ठीक,
तो ऐसा करते हैं, अब जो स्टोरी डिस्कस हुई उस पर जो वर्ड्स थे और उस पर जो असेसमेंट टेस्ट दिया हुआ था उस पे जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला शब्द था एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? उसमें जो स्टोरी थी उसमें एप्रीहेंसिव, जो लड़के का पिता था वो एप्रीहेंसिव था। एप्रीहेंसिव का मतलब उसको ये लग रहा था कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। जब आप भविष्य को लेकर के एक तरीके से फियरफुल होते हैं, नर्वस होते हैं, एनेक्सियस होते हैं, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं एप्रीहेंसिव। अब यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं इलेटेड। इलेटेड का मतलब तो व्हेन यू आर हैप्पी, तो हम वर्ड यूज करते हैं इलेटेड। होपफुल यानी ऑप्टिमिस्टिक, आप आशावादी होते हैं। फ्यूरियस व्हेन यू आर वेरी एंग्री, तो हम सब यूज करते हैं फ्यूरियस। और फिर है एनेक्सियस, यानी कि जब आप नर्वस होते हैं, जब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, चिंतित होते हैं भविष्य के आउटकम को लेकर के, तो वहां पर वर्ड यूज करते हैं एनेक्सियस। अब यहां पर एप्रीहेंसिव का जो सिनोनिम है वो एनेक्सियस हो। अगला पेट्रीफाइड। उसमें कहानी में मैंने आपको बताया था कि जो लड़का है वो पेट्रीफाइड है। पेट्रीफाइड का मतलब इतना डरा हुआ है कि मतलब जैसे कि पेट्रीफाइड में एक शब्द यूज करते हैं पेट्री। पेट्री का मतलब होता है, पेट्रो का मतलब होता है पत्थर, रॉक, यानी कि जैसे डर की वजह से पत्थर हो जाए। तो यहां पर पेट्रीफाइड का जो सिनोनिम होगा वो होगा टेरिफाइड। अगला शब्द रिलैक्स्ड यानी कंफर्टेड, आप आराम महसूस करते हैं। कंफ्यूज्ड, जब आपको समझ में नहीं आता कि करें क्या, कंफ्यूज्ड। और एक शब्द है वेग। वेग का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज नॉट क्लियर। जैसे कि मैंने आंसर दिया या तुमने मुझे आंसर दिया तो वो वेग था। वेग का मतलब है कि वो क्लियर नहीं था, उसमें क्लैरिटी का अभाव था। तो वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो इसमें जो सिनोनिम होगा वो आपका टेरिफाइड होगा। क्लियर। अगला ड्रेडेड। ड्रेडेड टेररिस्ट मैंने बताया था। ड्रेडेड टेररिस्ट वाज किल्ड इन ऑपरेशन। एक टेररिस्ट को मार दिया गया। ड्रेडेड यानी कि खूंखार, खतरनाक। अब यहां पे ड्रेडेड का मतलब क्या होगा? फ्राइटनिंग, डराने वाला। फ्राइटनिंग, डराने वाला। अब बाकी तीन ऑप्शन है। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल इशू पर उसने झगड़ा कर लिया। यहां पर ट्रिवियल इशू पर डिस्कशन करना अलाउड नहीं है। ट्रिवियल का मतलब है ऐसी चीजें जिसको हिंदी में बोलते हैं तुच्छ, जिनका कहीं कोई मतलब इंपॉर्टेंस ना हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रिवियल। फिर एक शब्द है लैटेंट। लैटेंट का मतलब होता है समथिंग हिडन। जैसे कि जब आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी तो वहां पर एक चीज डिस्कस की जाती है कि 100 डिग्री सेल्सियस का खौलता हुआ पानी और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, इसमें कौन सी ज्यादा खतरनाक है? तो कहते हैं कि जो स्टीम है वो ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि स्टीम में लैटेंट हीट होती है, यानी कि 1 ग्राम जो स्टीम होगी उसमें 540 कैलोरी एडिशनल लैटेंट हीट होती है। लैटेंट का मतलब हिडन, छिपी हुई। तो जैसे किसी के अंदर टैलेंट है, लैटेंट है, यानी कि है तो लेकिन हमको मालूम नहीं है, हिडन है। तो लैटेंट का मतलब हिडन हुआ। ओबीज, ओवरवेट, फैटी। ये ओबीज है यानी कि फैटी है, मोटापा से संबंधित है ये ओबीज। तो इसमें आंसर हो जाएगा फ्राइटनिंग। अगला है सरकास्टिक। मैंने आपको बताया था सरकास्टिक का मतलब होता है किसी की मजाक इस प्रकार से उड़ाना कि अपोजिट बात कह करके, यानी कि सीधी सीधी बात ना कह करके अपोजिट बात कह के। सपोज कीजिए कि कोई लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है और हम कहें तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो आई एम यूजिंग सरकास्टिक रिमार्क्स। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? मॉकिंग। नंबर 1 ऑप्शन है रिमोट। रिमोट तो आप जानते हैं, रिमोट से हम कोई चीज करते हैं, रिमोट कंट्रोल होता है, दूर, फार अवे। फिर है मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है एवरेज। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एवरेज है तो हम कहेंगे मीडियोकर परफॉर्मेंस है इसकी। और फिर है फिल्थी। फिल्थी लैंग्वेज यूज मत किया करो, यानी कि गंदी, है ना। फिल्थी कंडीशन में वो रह रहा है, बहुत ही गंदगी भरी कंडीशन में रह रहा है, तो यानी कि ये फिल्थी का मतलब बहुत ही गंदा, ऑब्सीन। अगला शब्द है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? जब हम पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं। अब इसमें कहानी में रेट्रोस्पेक्ट कहां यूज किया गया था? ऑपरेशन होने के बाद में
जो पिता है वो रेट्रोस्पेक्ट में समझता है कि मैंने डॉक्टर के साथ में कुछ ज्यादा ही कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया, यानी कि पीछे मुड़ करके देखना। अब इसमें मैंने आपको बताया दो शब्द हैं, रेट्रो और स्पेक्ट। रेट्रो का मतलब बैक, पास्ट, स्पेक्ट मतलब देखना, जैसे उसी से स्पेक्टेकल्स बना हुआ है, स्पेक्टेटर्स बने हुए हैं, तो स्पेक्ट मतलब देखना, रेट्रोस्पेक्ट मतलब पीछे मुड़ करके देखना। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा रिव्यू। बाकी क्या है, लेक्यूना। लेक्यूना का मतलब गैप। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा, उसमें एक लेक्यूना है, या पुलिस ने किसी क्रिमिनल को कहा, किसी के बारे में कहा कि इसने क्राइम किया हुआ, लेकिन उसने जो थ्योरी दी उसमें लेक्यूना है, यानी कि उसमें कोई कमी है, कोई डिफिशियंसी है, फॉल्ट है। तो लेक्यूना का मतलब ये हुआ। वोग, एक शब्द भी हमने पढ़ाया था वेग, और अब पढ़ाया मैंने वोग। वोग का मतलब है जो चीज फैशन में चल रही है ना, जो चीज फैशन में चल रही होती है उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं वोग। और फिर है ऑप्शन एडवर्सरी। ये मेरा एडवर्सरी है, मुझे इससे उम्मीद नहीं है, यानी कि ये मेरा एनिमी है, अपोनेंट है, विरोधी है। ठीक है, तो ये आपका एडवर्सरी का मतलब अपोनेंट, एनिमी। अगला शब्द है इनरेज्ड। अब इसमें फिर कहानी में क्या था, इनरेज्ड तब कहां यूज किया था, कॉन्टेक्स्ट के जरिए याद करना सीखो। डॉक्टर इन पर इनरेज्ड हो गया था, क्यों, डॉक्टर बिना बताए चला गया था, तो उसने कहा कि कैसा डॉक्टर है ये, अनप्रोफेशनल डॉक्टर है, तो वो इनरेज्ड हो गया, यानी कि गुस्से में आ गया। अब यहां पर ऑप्शन क्या होगा, यहां पर होगा इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड। फिर है डिलाइटेड, हैप्पी, अकस्टम्ड, जब आप किसी चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया के लोग जो है स्पाइसी फूड के अकस्टम्ड हो चुके हैं, है ना, तो अकस्टम्ड आदी हो जाना। नास्टी, वेरी बैड, जब कोई चीज नास्टी होती है उसके लिए यूज करते हैं, वो वेरी बैड कंडीशन के लिए यूज करते हैं। नास्टी रिमार्क्स, नास्टी लैंग्वेज, यानी कि वेरी बैड। फिर है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट, आगे कहानी में प्रेडिकामेंट का यूज किया गया था कि हर आदमी की अपनी प्रेडिकामेंट होती है। प्रेडिकामेंट का मतलब है एक डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब उस लड़के, जो डॉक्टर था उसका लड़का एक्सपायर हो गया था, तो उसकी अपनी प्रेडिकामेंट थी, इसीलिए वो देर कर दिया उसने आने में। प्रेडिकामेंट का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके लिए एक दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, सिनोनिम, डायलेमा। डायलेमा मतलब दुविधा वाली स्थिति, तो यानी कि वो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन ही है, डायलेमा। तो यहाँ पर प्रेडिकामेंट का जो आपका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब एक संकट भी होता है, ठीक है, तो क्राइसिस। फिर है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का डिस्क्रेशन है कि वो किसी को चाहे तो उसकी सजा को माफ कर सकता है ना। प्रिंसिपल का डिस्क्रेशन है या मैनेजमेंट का डिस्क्रेशन है, किसी की फीस कम कर सकता है, ये उसका डिस्क्रेशन है। राइट टू चूज, उसका अधिकार है, उसकी पावर है, उसका राइट है कि उस काम को कर सकता है। तो यहां पर डिस्क्रेशन का मतलब राइट टू चूज, ठीक। फिर है विम। विम का मतलब क्या होता है, सडन इंपल्स। आपके दिमाग में कोई विम आई कि आज ऐसा करते हैं, आज चलो अपने दोस्त के घर मिलने चलते हैं, वो भी कितने बजे, विम आई रात के 1 बजे, चलो दोस्त से मिलते चल करके। विम का मतलब सडन इंपल्स, एक प्रकार की सनक, उसी से शब्द निकला हुआ विम स्किल, सनकी आदमी के लिए यूज करते हैं। डॉगमा। डॉगमा क्या होता है, सिद्धांत होते हैं। कैसे सिद्धांत, जिनमें रिलीजियस बिलीफ जो कि ओल्ड हो चुके हैं, डॉगमा वहां पे यूज करते हैं। जहां पे कट्टरता हो, ऑर्थोडॉक्स हो, तो इस प्रकार के रिलीजियस बिलीफ्स के लिए वर्ड यूज करते हैं डॉगमा। अगला शब्द है राइट। राइट, फिर उसमें कहानी में क्या था, वो अपने लड़के की लास्ट राइट का अरेंजमेंट कर रहा है। लास्ट राइट यानी अंतिम संस्कार, ठीक है। तो राइट का मतलब क्या हो गया, कर्मकांड, ठीक है, अनुष्ठान। अब यहां पर शब्द जो सबसे सुटेबल है, सेरेमनी, कार्यक्रम। बाकी क्या है, वो का मतलब होता है मिजरी, है ना, जब किसी को कष्ट होते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वो। श्राइन। श्राइन कहां यूज होता है, सुना श्राइन, श्राइन शब्द कहां सुना बताओ। श्राइन शब्द, आप लोग कभी वैष्णो देवी गए हो, नहीं गए। वैष्णो देवी में आपको कई जगह लिखा मिलेगा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। श्राइन का मतलब होता है होली प्लेस, पवित्र जगह जो है तो उसकी श्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो श्राइन का मतलब ये हो गया।
रेजीम, रेजीम का मतलब होता है राज्य, शासन। मोदी रिजीम, मनमोहन रिजीम, आपका इंदिरा गांधी रिजीम, नेहरू रिजीम। रिजीम का मतलब है जब कोई का शासन काल होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिजीम, गवर्नमेंट, रूलिंग। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सेरेमनी। अगला है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब एक सैडनेस, दुख, जब किसी अपने आदमी के गुजरने पर जो मिलती है उसके लिए सब हम यूज करते हैं ग्रीफ। अब इसमें क्या था, इसमें डॉक्टर का लड़का जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो उसको ग्रीफ महसूस हो रही है, यानी कि एक सैडनेस। अब इसमें कौन सा शब्द यूज हो जाएगा, एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है मेंटल पेन, एक प्रकार का मानसिक शारीरिक कष्ट होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंग्विश। जुबिलेशन क्या होता है, अभी वर्ल्ड कप, अभी कोई इंडिया मान लीजिए वर्ल्ड कप जीत जाती है, अभी WTC वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो क्या होगा, इंडिया टीम जुबिलेशन में आ जाएगी, यानी कि एक प्रकार के ग्रेट डिलाइट, हैप्पीनेस में आ जाएगी। जब सक्सेस पर आदमी खुश होता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं जुबिलेशन। ठीक है, अगला है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब क्या होता है, एक जनरल एटमॉस्फेयर। जैसे कि कुछ रेलवे स्टेशन, उनका एम्बियंस बहुत अच्छा है, कुछ रेलवे स्टेशन का एम्बियंस खराब है। कुछ ऑफिस में आप जाएंगे, बहुत बढ़िया एम्बियंस मिलेगा, AC लगी मिलेंगी आपको, बाकायदा सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, साफ सफाई बहुत अच्छी मिलेगी। अब कुछ ऑफिसेज में आप चले जाएं तो वहां पर आपको एम्बियंस बहुत खराब मिलेगा। इधर फाइलें लटक रही हैं, कुर्सियां टूटी पड़ी हुई हैं, लोगों ने गंदगी कर रखी है, थूक रखा है, पान मसाला इधर उधर पड़े हुए हैं, तो एम्बियंस वहां का गड़बड़ है, खराब है। और ये एम्बियंस, एम्बियंस मतलब एटमॉस्फेयर। और फिर अगला आखिरी शब्द है लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, एक प्रकार की मुक्ति। ठीक है, तो ये जो मैंने 8 या 9 शब्द थे, ये जो मैंने स्टोरी में डिस्कस किए हुए थे, इनकी ये एक्सरसाइज थी। क्लियर? ठीक है।